नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से हम करवा चौथ के विषय में चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे कि करवा चौथ मनाने के पीछे क्या तथ्य है, किसकी पूजा की जाती है और व्रत रहने से क्या लाभ होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। करवा चौथ भगवान गणेश की जन्म तिथि के रूप में माना जाता है। साल भर में 12 चतुर्थी होती हैं। इनको संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। और साथ साथ में तो प्रत्येक चतुर्थी तिथि भगवान गणेश के जन्म की तिथि के रूप में मनाया जाता है। और भगवान गणेश जो है विघ्नहर्ता है। लेकिन ये चार जो चतुर्थी तिथि हैं, जैसे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसको कि करवा चौथ के रूप में, इसके और भी नाम है। करक चतुर्थी नाम है, दशरथ चतुर्थी नाम है, संकष्टी गणेश चतुर्थी नाम है। नाम कई सारे हैं। लेकिन इन 12 मास की चतुर्थी तिथियों में कार्तिक मास की ये चतुर्थी और इसके बाद में माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जो सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसको तिल चतुर्थी भी कहा जाता है, जिसमें तिल का विशेष महत्व होता है। भगवान को तिल का भोग लगाया जाता है, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल के पकवान बनाए जाते हैं। तिल से संबंधित चीज़ों का विशेष महत्व होता है। दूसरी वो, और तीसरी जो भादों के महीने में पड़ती है, जब भगवान श्री गणेश जी का उत्सव होता है, गणपति महोत्सव जब होता है उस समय, तो ये 3-4 चतुर्थी तिथियों का विशेष महत्व है। अब इसमें जो कार्तिक मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, करवा चौथ के रूप में इसको कहा गया है। और वैसे तो पारंपरिक रूप से ये व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए होता है, लेकिन आज मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये व्रत जो है केवल सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उपयोगी न होकर के आम जनमानस यानी स्त्री पुरुष सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। और इस व्रत को करने से, जैसे भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, और इसमें खास तौर से श्री गणेश जी की पूजा, परिवार सहित गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती, शिव, यानी पूरा परिवार, और इसके बाद में चंद्रमा के पूजा की विशेष प्रधानता होती है। रात्रिकालीन चंद्रमा को, उगे हुए चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इसका समापन पारण किया जाता है। तो ये चूँकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, इसलिए ये व्रत सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और कई लोगों ने इसका अनुभव भी लिया है और हमें बताया है, हमने भी इसका अनुभव किया है कि अगर किसी पुरुष के द्वारा भी इस व्रत को रखा जाए और अगर उसके किसी कार्य में कोई विघ्न है तो वो दूर हो जाता है भगवान गणेश की कृपा से। और अगर यही व्रत जो है कुमारी कन्याओं के द्वारा रखा जाए तो जैसे उनको उत्तम वर, घर की कामना होती है, तो वो भी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले विघ्न खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए करवा चौथ के व्रत की परंपरा वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन ऐसा प्रसंग मिलता है, ऐसा महाभारत काल में द्रौपदी ने अपने पति पांडवों के रक्षा के लिए भगवान कृष्ण के कहने पर इस व्रत को किया था। भगवान कृष्ण ने उन्हें सलाह दी थी कि आप संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखें, इससे आपके पतियों की रक्षा होगी और वो पुनः वापस आ जाएंगे। तो पांडव जो है सकुशल वापस हो गए थे जब द्रौपदी ने इस व्रत को किया था। इसी तरह सत्यवान और सावित्री का भी प्रसंग इसमें मिलता है कि उन्होंने भी
यमराज के द्वारा अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी व्रत के प्रभाव से। अखंड सौभाग्य का ये व्रत है, अखंड सौभाग्य देता है। निर्जल व्रत रखा जाता है। इस बार ये व्रत जो है 24 अक्टूबर को है। खास बात ये है कि चतुर्थी तिथि रविवार के दिन पड़ रही है, तो इस व्रत में चंद्रमा की कृपा तो हमें मिलती ही है, लेकिन रविवार को पढ़ने से इस बार भगवान सूर्य की भी बहुत बड़ी कृपा होगी। और सूर्य की कृपा होने से, सूर्य अगर किसी का बलवान है, अगर सही है, और सूर्य की कृपा जब होती है तो व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होती है और बल प्राप्त होता है, शारीरिक बल मिलता है, आरोग्यता मिलती है। तो इस बार चंद्रमा और सूर्य दोनों कृपा करेंगे व्रत करने वाले लोगों के लिए, खास है। और इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र, चूँकि चंद्रमा के पूजा का विशेष प्रावधान है, और रोहिणी नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों में चंद्रमा की जो 27 पत्नियां हैं उनमें रोहिणी जो है उनकी सबसे प्रिय पत्नी है। तो इस का व्रत जो है व्रती महिलाओं के लिए भी बहुत विशेष रहेगा। अगर किसी दंपत्ति के बीच में कोई कलह क्लेश है, आपसी कुछ मनमुटाव है, मतभेद है, तो इस बार करवा चौथ का व्रत उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है, क्योंकि आपस में प्रेम बढ़ेगा, आपस में सौहार्द बढ़ेगा इस व्रत को करने से। तो ये 2-3 खास बातें हैं जो इस बार करवा चौथ पर हैं। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके अलावा जो विशेष है, चंद्रमा के उदय होने का समय रात्रि लगभग 8:01 का है, और इसके बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत का समापन होगा, क्योंकि इस व्रत में समापन पारण जो है चंद्रमा के उदय होने के बाद किया जाता है, और रात्रि में चंद्रमा के उदय होने का समय इस तरह से है। तो व्रती महिलाओं के लिए इसके अलावा कुछ खास नियम भी होते हैं, जैसे इस दिन व्रत रहते हुए किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, सिलाई कढ़ाई इत्यादि काम नहीं करना चाहिए, सुई धागा नहीं पिरोना चाहिए, और देर तक सोना नहीं चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से जो व्रत से मिलने वाला जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है। काले और भूरे रंग के कपड़ों का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। ऐसा करने से भी जो आपसी प्रेम है उसमें कमी आती है, उसमें न्यूनता आती है। तो इसलिए ऐसे वस्त्रों का भी परिहार करना चाहिए। खास करके ज़्यादातर चूँकि लाल रंग जो है प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लाल रंग के वस्त्रों का, वैसे तो राशि के अनुसार भी वस्त्र पहन सकते हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर लाल रंग और पीला या गोल्डन रंग जो है ज़्यादा पहनना ज़्यादा उचित रहता है। इस समय पूजा के दौरान या व्रत के दौरान उसी को करना चाहिए। ये कुछ खास बातें हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये व्रत केवल सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उपयोगी ना होकर के सभी के लिए उपयोगी है। सभी इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये अवसर, ये समय वर्ष भर में एक बार आता है, तो सबको करना चाहिए। खास करके उन लड़कियों को, उन कन्याओं को जिनका समय हुआ, जो विवाह योग्य हैं, जिनको उत्तम वर की कामना है, उनके लिए तो विशेष ही वरदान स्वरूप है ये व्रत, उनको विशेष रूप से करना चाहिए। और अगर किसी के कार्य व्यवसाय में कुछ बाधा विघ्न हो रहा है तो उनके लिए भी ये व्रत वरदान स्वरूप सिद्ध होगा। और इस बार खास महत्व है व्रत का, और चंद्रमा के उदय होने का समय जो है रात्रि 8:01 के बाद है। और इसके अलावा जो संध्या काल में पूजन और कथा करने का जो समय है वो सायंकाल 6:55 से 8:50 के बीच का बहुत ही शुभ रहेगा। इसी दौरान पूजा करें, और समय अनुसार शुभ समय में पूजन करने से बहुत ही उत्तम लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।